हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके ज्ञान। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको पर्यावरण अध्ययन का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ध्वनि प्रदूषण के बारे में बताऊंगी। यहाँ से भी 1 नंबर का प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले बताती हूँ कि ध्वनि प्रदूषण होता क्या है। ठीक है, ध्वनि प्रदूषण को इंग्लिश में बोलते हैं नॉइस पोल्यूशन। तो देखिए, उच्च तीव्रता, ठीक है, उच्च तीव्रता की ध्वनि, ठीक है, ध्वनि मतलब शोर जो होता है, ठीक है, उच्च तीव्रता की ध्वनि या अवांछित शोर जो हमारे लिए अशांति उत्पन्न करता है, ठीक है, ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। तो ध्वनि प्रदूषण क्या होता है, आप देखते होंगे कि आपके आसपास बहुत ज़्यादा जब शोर होता है, किसी भी चीज़ का शोर हो, तो उसी को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। चाहे कोई डीजे बज रहा हो, या बच्चे शोर कर रहे हो, या फिर कोई मोटर गाड़ियों की आवाज़ हो रही हो, तो उसी को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। अब देखिए, ध्वनि प्रदूषण की तीव्रता को नापते कैसे हैं। तो ध्वनि तीव्रता का जो जो जिसको मापा जाता है उसको डीबी यानी डेसिबल से मापा जाता है। ठीक है, यानी ध्वनि तीव्रता को डेसिबल से नापा जाता है। ठीक है, ध्वनि विज्ञान को श्रवण विज्ञान या एकॉउटिक्स कहते हैं। ठीक है, एकॉउटिक्स कहते हैं, यानी जो ध्वनि विज्ञान होता है उसके विज्ञान को क्या कहा जाता है, श्रवण विज्ञान कहिए या फिर एकॉउटिक्स कहिए। ठीक है, हमारे पास 20 कंपन, ठीक है, ये देखिए, हमारे पास 20 कंपन प्रति सेकंड, 20,000 कंपन प्रति सेकंड तक आवृत्ति की ध्वनि सुनने की क्षमता होती है। यानी हम जो है 20 कंपन प्रति सेकंड से 20,000 कंपन प्रति सेकंड तक की जो आवृत्ति है उसको हम सुनने में समर्थ हैं। अब देखिए क्या है ध्वनि प्रदूषण के स्रोत। तो ध्वनि प्रदूषण के स्रोत क्या होते हैं, एक दो प्रकार के होते हैं। एक तो प्राकृतिक स्रोत होते हैं और दूसरे होते हैं मानवीय स्रोत। तो प्राकृतिक स्रोत क्या है, जैसे यानी सागरीय तरंगे हो गई, जलप्रपात हो गया। जलप्रपात जब गिरता तो वहाँ, मतलब जब जलप्रपात में जो पानी गिरता तो वहाँ पे भी आवाज़ होती है। उच्च तीव्रता, बिजली कड़कना, जब बरसात का सीजन होता है, जब बिजली कड़कती है तो बहुत तेज़ी से कड़कती है। ठीक है, तड़ित झंझा, चक्रवात, ज्वालामुखी विस्फोट, जब ज्वालामुखी में विस्फोट होता तब भी बहुत, मतलब 2-4 किलोमीटर की दूरी तक की उसकी आवाज़ सुनाई पड़ती है। पशु पक्षियों का चिल्लाहट इत्यादि, ये सब जो है प्राकृतिक स्रोत हो जाएंगे। अब मानवीय स्रोत में क्या आएगा, तो मानवीय स्रोत में क्या होगा कि मनुष्य के विभिन्न क्रियाकलापों से उत्पन्न शोर, जैसे त्योहार उत्सव पर जो है बच्चे पटाखे छुड़ाते हैं, या शादी समारोह में जब लाउड स्पीकर चलता है, और जो उद्योग धंधे कारखाने होते हैं वहाँ से भी मशीनों की बहुत ही आवाज़ आती है। जैसे गाड़ियों के हॉर्न हो गए, ट्रक वगैरह, मोटरसाइकिल, इन सब के जब हॉर्न बजते हैं तो वो भी जो है मानवीय स्रोत के अंतर्गत ही आता है। जेट विमान, युद्ध, स्वचालित वाहन आदि, तो ये सब जो है ये मानवीय स्रोत होते हैं। अब देखिए, ध्वनि प्रदूषण से होने वाली हानियाँ कौन सी होंगी। तो ध्वनि प्रदूषण से होने वाली हानियाँ देखिए, जो है जब 50 डेसिबल होता है तो क्या होता है, जब 50 डेसिबल का जब शोर होता है तो वहाँ पे क्या होता है, आपको नींद में बाधा, यानी आपको नींद नहीं आएगी। और जो इसका प्रभाव होगा, जब नींद नहीं आएगी तो आपको चिड़चिड़ापन होगा, और तुनक मिजाजी होगी, और आपके व्यवहार में परिवर्तन भी होगा। इसी तरीके से जब 60 से 70 डेसिबल के बीच में शोर होगा तो यहाँ पे आपकी घातक बीमारियाँ हो जाएंगी। यानी जब बहुत ज़्यादा शोर होता है तो सर में दर्द हो जाता है। बहुत से लोग होते हैं, कहते हैं कि जब बहुत तेज से गाना बजता है तो मेरे सर में दर्द होता है, या फिर कई तरीके के मानसिक रोग भी हो जाते हैं। 90 डेसिबल में क्या होता है, 90 डेसिबल में श्रवण शक्ति का ह्रास हो जाता है। यानी कह सकते हैं कि इंसान बहरा भी हो सकता है, या उसको सुनने में कठिनाई हो सकती है। ठीक है, कान के अन्य रोग हो जाते हैं, आवाज़ सुनाई नहीं देती है। ठीक है, कोई कुछ कह रहा है तो उसे सुनाई नहीं देता है। इसी तरीके से देखिए, जब 130 डेसिबल का शोर होता है तो मनोवैज्ञानिक विकार हो जाते हैं। ठीक है, यानी इसमें कौन कौन सी बीमारियां हो जाएंगी, इसके क्या क्या मतलब इसके क्या क्या प्रभाव होंगे। तो इसका जो जो है साइनोसिस, ठीक है, और न्यूरोटिस और मेंटल डिसऑर्डर जैसी बीमारियां हो जाती हैं। 150 डेसिबल में जब जो है शोर होगा तो क्या होगा कि शारीरिक पीड़ा होती है, मांसपेशियों में खिंचाव, दर्द, शिथिलता और रक्तचाप हो जाती हैं। तो देख लीजिए कि कितना ध्वनि प्रदूषण से कितनी हानियां हैं, और जैसे जैसे डेसिबल की तीव्रता बढ़ती जाती है वैसे वैसे मतलब समस्याएं जो होती हैं वो और भी बढ़ जाती हैं। और अब देखिए, आगे मैं आपको बताती हूँ कि ध्वनि का स्तर कैसा है, यानी ठीक है, तो ध्वनि का स्तर कैसा होगा। देखिए, ध्वनि का स्तर में क्या होगा कि देखिए, एक तरफ स्रोत लिखा हुआ है और ध्वनि की तीव्रता और ध्वनि स्तर। तो जैसे जब कोई फुसफुसाएगा, ठीक है, जैसे हम लोग बातें करते हैं और फुसफुसाहट होती है, तो उसकी जो ध्वनि की तीव्रता होगी वो 10 से 25
के बीच में होगी। और ये इसका स्तर कैसा होगा, ये शांत होगा, यानी उससे हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जब धीमा रेडियो बजता है तो उसकी जो तीव्रता होती है वो 30 से 40 डेसिबल के बीच में होती है। और ये भी जो इसका स्तर है वो भी मधुर होगा, यानी हमें कोई भी परेशानी नहीं होगी। आप धीमे धीमे गाना सुनेंगे तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। इसी तरीके से जब आप वार्तालाप करते हैं तो 50 से 60 डेसिबल के बीच में इसकी तीव्रता होती है। और ध्वनि स्तर भी इसकी सामान्य होती है, यानी इससे भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हल्का यातायात, तो इसका जो ध्वनि की तीव्रता होगी वो होगी 70 डेसिबल। और ये थोड़ा सा आपका शोरगुल करने लगेगा, यानी इससे हमें थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। व्यस्त बस्तियाँ, तो इसका जो ध्वनि की तीव्रता होगी वो होगी 80 डेसिबल। और यहाँ पे भी शोरगुल, यानी इसका जो स्तर हो जाएगा शोरगुल होगा और इससे भी हमें परेशानी होगी। मोटरसाइकिल जो होता है, ठीक है, वो 90 डेसिबल के बीच में इसकी तीव्रता होती है और ये बहुत ही प्रबल होती है, ठीक है, यानी इससे हमें काफ़ी हद तक की परेशानी हो सकती है। अगला जो है देखिए जेट इंजन, तो जेट इंजन जो है वो 105 डेसिबल के बीच में इसका जो है 105 ध्वनि डेसिबल यानी ध्वनि तीव्रता है और ये बहुत प्रबल होती है, यानी इससे हमें बहुत ही समस्या हो जाती है। अब देखिए जो जेट यान होते हैं, तो जेट यान की जो ध्वनि की तीव्रता होती है वो होती है 105 डेसिबल और ये बहुत ही पीड़ाजनक होता है। और देखिए जो टाइपराइटर की ध्वनि तीव्रता होती है वो होती है 50, ठीक है, वो होती है 50 डेसिबल। और रॉकेट इंजन होता है, तो रॉकेट इंजन की जो डेसिबल होती है रॉकेट इंजन यानी वो 160 से 180 डेसिबल के बीच में होती है, ठीक है। जो जेट विमान से उत्पन्न शोर होता है उसको सैनिक बूम से नापा जाता है, ठीक है। जेट विमान से उत्पन्न शोर सैनिक बूम से नापा जाता है और सोनिक बूम को मापा जाता है मैक इकाई से, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया होगा कि जो सोनिक बूम को मापा जाता है किससे, तो मैक इकाई से। और रेडियोधर्मी प्रदूषण की मापन इकाई रोजनवर्न या रैम होती है, ठीक है। ध्वनि की तीव्रता डेसिबल और ध्वनि की आवृत्ति जो है वो हर्ट्ज होती है। तो ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छी लगी होगी, वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को अवश्य दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।